फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमेड के का रिजल्ट आ चुका है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो हैं वो कॉमेड के का एग्जाम देते हैं, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉमेड के का एग्जाम दिया है उनका जो भी रैंक आ रहा है, हमने कॉमेड के पे पूरा एक पीडीएफ ई बुक में मेंशन कर रखा है। पिछले पिछले दो दिनों से ई बुक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने उसको दोबारा अपलोड किया है। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें भी ई बुक में ऐड कर दी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ अभी आप यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। 20,000 रैंक से 1.5 लाख के रैंक के बीच में अगर आपका आ रहा है, 20,000 से 1.5 लाख के बीच में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं सर अगर हमारा परफॉर्मेंस जेईई मेंस में अच्छा नहीं हो पाया, अगर हम जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारी रैंक अच्छी नहीं आई, स्कोर अच्छा नहीं आया या परसेंटाइल अच्छा नहीं आया, तो क्या हम किसी प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करके रख सकते हैं बैकअप ऑप्शन के लिए। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है कि अगर आपका रैंक 20,000 से 1.5 लाख के बीच में आता है, एनआईटी के ऊपर हम वीडियो पहले दे चुके हैं कि एनआईटी का क्लोजिंग रैंक क्या रहता है कंप्यूटर साइंस का, ट्रिपल आईटी का लास्ट एडमिशन किस रैंक पे होता है कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा आईआईटीज के ऊपर भी हमने वीडियो आपको दे दिया कि कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक क्या रहता है, उसके लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको जे एडवांस में, और उसके अलावा जो लास्ट वाली ब्रांचेज है वहाँ पे 5 ईयर कोर्स वगैरह चलते हैं उनके क्लोजिंग रैंक क्या रहती है, उसमें आपको कितनी रैंक की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20,000 रैंक से अगर आपका 1.5 लाख के बीच में आता है, अपार्ट फ्रॉम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। उसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज भी हैं, उसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज भी हैं, उसमें आपके जो है प्राइवेट कॉलेज भी हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपकी जेईई मेन की रैंक को कंसीडर करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। और जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये लगभग सारे जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। आपके पास अगर जेईई मेन का रैंक है, कितना रैंक, 20,000 से 1.5 लाख के बीच में, अगर आपका मोटा परसेंटाइल मान के चलिए 98 परसेंटाइल से 85 परसेंटाइल के बीच में अगर आ रहा है, मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये परसेंटाइल 84 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। लास्ट परसेंटाइल मतलब आपका 82 परसेंटाइल तक अगर आपका आ रहा है और आपका इधर 97 98 परसेंटाइल अगर आ रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच इन कॉलेजेस में मिल जाएगी। कौन कौन से ऐसे कॉलेज है डिस्कस करेंगे डिटेल में, कंप्यूटर साइंस वहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचबीडीयू कानपुर। बहुत अच्छा कॉलेज है, यूपी के सारे बच्चे इस कॉलेज से अच्छे से रूबरू हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो भी इस कॉलेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। 100 ईयर ओल्ड कैंपस हो चुका है, शताब्दी समारोह इसका स्थल मनाया गया था, राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए थे, तो ये 100 ईयर ओल्ड कैंपस है, इसके बारे में सब बच्चे अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये आता है थोड़ा सा इसमें एक गलत बात ये है कि यहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, केवल यूपी के डोमिसाइल होल्डर जो बच्चे हैं उन्हीं को यहाँ पे मिल पाता है एडमिशन। क्या रहता है कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देख लेते हैं हम। यहाँ पे इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, एचबीडीयू की जो काउंसलिंग होगी, इसका एचबीडीयू की वेबसाइट पे एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। उसके आपके 3 राउंड होंगे, उसके बाद आपका इंटरनल स्लाइडिंग होती है, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है। कभी कभी आपका स्पॉट राउंड 1 होता है, कभी कभी आपका स्पॉट राउंड 2 होते हैं। सीएस इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ करके लगभग सारी ब्रांचेज में यहाँ पे सीटें खाली बच जाती हैं। और अगर बात करें बायोकेमिकल की, प्लास्टिक या फिर आपकी जो है फूड टेक्नोलॉजी की, तो इन ब्रांचेज में आपको आराम से 4 से 5 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी गए हैं, 2021 में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं जो बायोकेमिकल और प्लास्टिक वगैरह में वहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, कि अगर आपका रैंक 1.5 लाख तक आता है कौन कौन से कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे राउंड 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूंगा, और यहाँ पे क्या है कि यूपी का ये एक्सेप्शनल केस है कि यूपी के बच्चों को ये कॉलेज लेता है। लेकिन बाकी जिन कॉलेज की भी हम लोग आगे बात करेंगे उसमें हम अदर स्टेट कोटे की बात कर रहे होंगे, या फिर ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे होंगे, या तो हम ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे होंगे वहाँ पे, या फिर हम अदर स्टेट कोटे की बात कर रहे होंगे वहाँ पे। तो ये उन बच्चों के लिए है जो पूरे दूसरे स्टेट के हैं। कोई भी स्टेट का बच्चा इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी भी स्टेट के बच्चे की रैंक अगर 1.5 लाख तक आती है, उम्मीद कर सकता है एचबीडीयू कानपुर को अगर आप हटा दें, क्योंकि यहाँ पे यूपी के बच्चों का एडमिशन होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम 3rd राउंड का कट ऑफ देखेंगे, आउट ऑफ 10 लाख जो आपकी रैंक थी वो 20,923, मतलब समथिंग आप 97 98 परसेंटाइल ये मान लो, इस रैंक पे कंप्यूटर साइंस आपकी क्लोज हो गई थी। इसके बाद आपकी इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी, वो उसमें आपकी जो रैंक गई थी वो 23,959 गई थी। मतलब जिस बच्चे को यहाँ पे 20,923 पे मिला था, हो सकता है इस बच्चे ने बाद में कोई और कॉलेज ले लिया हो, तो यहाँ पे सीटें खाली बची होंगी। इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद किसी बच्चे को अगर इस रैंक पे कोई दूसरा ब्रांच मिला होगा तो उसको स्लाइडिंग के बाद यहाँ पे सीएस मिल गया। तो इस तरीके से स्लाइडिंग भी होता है, स्पॉट राउंड भी होता है, डिफरेंट कॉलेजेस में कैसे होता है वो सारी डिटेल हम आगे वाले वीडियोज़ में आने में आपको बताते रहेंगे। यूआईटी चंडीगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद दूसरे नंबर का कॉलेज हमेशा माना जाता था ये। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 2018 में आपका जीएफटीआई में ऐड हो गया था। फिलहाल ये जीएफटीआई की लिस्ट में आपको मिल जाएगा 33 कॉलेज जो दिए हुए हैं, और आपको जोसा की काउंसलिंग और सीसा की काउंसलिंग से ये मिलता है। लेकिन ये जो यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर और डॉक्टर एस भटनागर और आपका सीसीटी चंडीगढ़ जो कॉलेज हैं, ये आपको मिलेंगे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि ये कॉलेज आपको कौन सी काउंसलिंग से मिलने वाले हैं। जैक चंडीगढ़ की जो आपकी काउंसलिंग होती है, इसमें आपका यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर, डॉक्टर एस भटनागर और सीसीटी चंडीगढ़। यहाँ पे देख लेते हैं टोटल
3 राउंड हुए थे पिछले साल, उसके बाद एक स्पॉट राउंड हुआ था। इसको आप फोर्थ राउंड भी बोल सकते हो और इसको आप स्पॉट राउंड भी बोल सकते हो। तो स्पॉट राउंड तक बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं, लगभग 2,500 के आसपास आपकी फीस लगती है एप्लीकेशन फॉर्म की। इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। हालांकि अगर बायोटेक वगैरह ब्रांचेस की बात करें तो 7 से 8 लाख रैंक पे, कभी कभी 10 लाख रैंक पे भी इस कॉलेज में मिल जाती हैं, और जो 1.5 लाख रैंक तक आपको डॉक्टर एस एस भटनागर मिल जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, तो कंप्यूटर साइंस का देखेंगे थर्ड राउंड में। मैं अदर स्टेट कोटे की, मतलब कि ऑल इंडिया कोटे की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 33,613 पे बंद हो गई थी कंप्यूटर साइंस थर्ड राउंड में। कौन से? यूआईटी चंडीगढ़ के लिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल लगभग 96 आ रहा है, 97 आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। और स्पॉट राउंड में ये 36,000 तक गई है, 36,200 तक, मतलब 6,000 का, लगभग 3,000 का डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक क्राइटेरिया इससे मैच कर रहा है, अगर इसके बीच में आपका रैंक आने वाला है, जब परसेंटाइल आपका डिक्लेयर हो जाए, आप देख सकते हैं यूआईटी चंडीगढ़ में आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगा। हमारा कॉलेज है यूआईटी होशियारपुर, ये भी आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिल जाएगा। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिलने के साथ साथ देख लेते हैं इसका स्पॉट राउंड में कट ऑफ क्या रहता है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, मतलब फोर्थ राउंड का 90,718 तक, मतलब आप मान के चलिए लगभग 1 लाख रैंक तक अगर किसी बच्चे का आ रहा है, मतलब 90 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, अगर ये परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के बच्चे का आ रहा है, उम्मीद कर सकता है डॉक्टर एस एस भटनागर में कभी सीटें खाली बच जाती हैं। तो स्पॉट राउंड के बाद भी एक कॉलेज लेवल पे एक राउंड होता है, लेकिन उम्मीद कम रहती है कि कंप्यूटर साइंस में सीटें खाली बचें। लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस 90,000 तक यहाँ पे मिल रही है आराम से। उम्मीद है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 90,000 तक आने वाला है, ऑल इंडिया रैंक, जैसा कि मैंने बताया 20,000 से 1.5 लाख के बीच में जहाँ जहाँ सीएस मिल रही होगी, मैं सब डिस्कस करूँगा। आपका जो बैकअप ऑप्शन है वो एक आप अपना दिमाग में सोच के रखिए, और उसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग में पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सीसीटी चंडीगढ़ तीसरे नंबर का कॉलेज यहाँ पे आता है। इसके बाद एक आर्किटेक्चर का कॉलेज यहाँ पे, ये भी आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिल जाएगा। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में ये आपको मिलेगा, और ये किस रैंक तक मिलता है आप देख लीजिए, 55,235 स्पॉट राउंड, मतलब कि फोर्थ राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पहले राउंड का कट ऑफ चेक कर ले तो डर जाते हैं। पहले राउंड का मत देखिए आप, हमेशा लास्ट राउंड का कट ऑफ देखा करिए। 55,000 रैंक तक लगभग यहाँ पे आपको सीएस मिल रही है। जनरल कैटेगरी के बच्चे को, किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। YMCA फरीदाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पर बनाया था और बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। पिछले साल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एडमिशन की अगर बात करें तो 2.5 लाख 3.5 लाख रैंक तक यहाँ पे बच्चों को सिविल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेज या एनवायरमेंटल जैसी ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाती हैं। जो बच्चे स्पॉट राउंड में गए थे, जिन्होंने वेट किया था, कैंपस में रुक के उन्होंने काउंसलिंग की थी, 2-2 दिन काउंसलिंग चलती है वहाँ पे लगभग। लेकिन अगर सीएस की बात करें तो 35,383 पे बंद हो रही है। ये मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी काउंसलिंग से मिलता है? हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी आपकी जो काउंसलिंग करवाती है, HSTEC की काउंसलिंग जो आपकी होती है, उससे आपको ये कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा और भी कॉलेज हैं, दीनबंधु है, और आपका उसके अलावा MDU रोहतक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल है। ये सब कॉलेज हैं जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस काउंसलिंग। ये अच्छा कॉलेज माना जाता है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 35,383 पे आपको मिल रही है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज जो है वो है हमारा IIT लखनऊ। UPSEE की काउंसलिंग हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल UPSEE का एग्जाम खत्म कर दिया गया। अब UPSEE को खत्म करके क्या बनाया गया? UPSEE को खत्म कर दिया गया तो इसके साथ बनाया गया UPCET बोर्ड। अब UPCET बोर्ड जो है वो एग्जाम तो कराता है, पर बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, बाकी सारे कोर्सेज के लिए होता है। बीटेक में जितने भी UPCET के कॉलेज हैं, IIT लखनऊ है, VIT झांसी, आगे हम लोग बात करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करती हैं, JEE मेन की रैंक को कंसीडर करती हैं, JEE मेन की रैंक को एक्सेप्ट करती हैं। अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी सीट है 15%, और अपने होम स्टेट के बच्चों के लिए 85% सीट्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि IIT लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्या कट ऑफ रहा है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर साइंस 47,940, मतलब 47,940 पे फोर्थ राउंड में आपको मिला है कंप्यूटर साइंस यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है, देन उसके बाद एक स्पॉट राउंड भी हुआ है। उसका कट ऑफ मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ फोर्थ राउंड का कट ऑफ मेंशन किया है। CSE अगर कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें 33,139 तक मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स यहाँ पे चलता है, 37,761 तक मिल रहा है। तो इसके बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी, इंटरनल स्लाइडिंग में ये ब्रांच और ऊपर जाती हैं, और उसके बाद एक आपका होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में भी ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि इस रैंक पे आपको CS यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है VIT झांसी। VIT झांसी भी आपको UPCET की काउंसलिंग से मिलेगा, लेकिन JEE मेन की रैंक को कंसिडर ये करता है। यहाँ पे CS ब्रांच का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी का राउंड फोर्थ का देखेंगे 47,042, मतलब 47,000 लगभग 47,000 रैंक तक CS मिला है यहाँ पे। और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद यही हो गया आपके 73,000। अगर कोई बच्चा रहा होगा 73,000 वाला, जिसको यहाँ पे मैकेनिकल मिल गई होगी या इलेक्ट्रिकल मिल गई होगी या केमिकल मिल गई होगी, बाद में इसका स्लाइडिंग के बाद इसने जब ऑप्शन दिया होगा CS का, तो इसको CS मिल गई इसको इस रैंक पे। मतलब कुल मिला के लास्ट एडमिशन CS का यही माना जाएगा। लेकिन अगर फ्रेश राउंड की बात करें तो 47,000 पे बंद हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर। KNIT सुल्तानपुर भी आपको UPCET की काउंसलिंग से मिलेगा।
और जेईई मेन की रैंक को कंसीडर करता है। दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और होम स्टेट वाले भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ हम लोग देखेंगे कितना जा रहा है, 44,370 फोर्थ राउंड, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद 47,622। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। ये जेईई मेन की रैंक को भी कंसिडर करता है, मतलब जेईई मेन की रैंक से भी आपको मिल जाएगा और आपकी 12th की परसेंटेज पे भी आपको ये मिल जाएगा। 94, 93, 96, 91 तक भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रांच मिलते हुए देखे गई हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अभी जेईई मेंस की रैंक का। 44,765 अगर आपका रैंक आ रहा है। टोटल 10 राउंड हुए थे, उसके बाद एक फाइनल राउंड हुआ था। तो लास्ट अगर 10th राउंड की हम लोग बात करें, 44,000 पे जनरल कैटेगरी को CS ब्रांच मिली है, और अगर CS 5 ईयर की बात करें 70,000 तक मिली है, और फाइनल राउंड में ये 46,000 तक गई है CS आपकी 10th राउंड में जनरल के लिए, और CS 5 ईयर आपका 1,24,000 तक, 1,24,554 तक। JIT मतलब JIIT सेक्टर 62 की मैं बात कर रहा हूँ। जेपी नोएडा 128 वाला कैंपस सेकंड है, उसके बाद सोलन में है, उसके बाद गुना में है। 4 कैंपस हैं आपके ये, लेकिन मेन कैंपस है यहाँ पे आपको 1,24,000 तक 5 ईयर कोर्स आराम से मिल रहा है, और लगभग 70,000 रैंक तक आपको ये मिल रहा है 10th राउंड में, और वैसे भी 50,000 रैंक तक उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पे CS आपको मिल जाएगा 4 ईयर वाला। अब बात कर लेते हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, केवल 23,000 के आसपास की पर ईयर की फीस रहती है, और MPDT की काउंसलिंग से ये मिलता है। मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग आपकी होती है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो काउंसलिंग होता है, उससे आपको ये मिलता है। इसके अलावा माधवराव सिंधिया है, सम्राट अशोक है, तमाम तरह के कॉलेज हैं, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, SGSIT इंदौर है, ये सारे कॉलेज भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, अदर स्टेट कोटा, जनरल कैटेगरी, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में कभी काउंसलिंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चंडीगढ़ को छोड़ करके आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 43,615 आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा रहा है कंप्यूटर साइंस का सेकंड राउंड का। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आप देखेंगे तो ये 51,354 हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये 52,401 तक जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस 52,401 सेकंड राउंड, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद 1,03,635 रैंक पे जनरल कैटेगरी को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अदर स्टेट के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट के नहीं, 1,03,635 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस ब्रांच मिल गई है। किसमें? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। केवल 23,000 के आसपास आपकी फीस रहती है, और बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1947 के आसपास का कॉलेज है ये। नेक्स्ट हमारा है SGSIT इंदौर, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। MPDT की काउंसलिंग से ही मिलता है। MPDT की काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आपका जेईई मेन की रैंक डिक्लेयर होने के बाद आएगा। यहाँ पे हम देखें अगर कंप्यूटर साइंस का, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल कॉलेज है, स्पेशल कॉलेज है एक तरीके से, कि जिसमें 9,000 रैंक पे बंद हो रही है सेकंड राउंड में आपका CS। इसी रैंक पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे NITs में, बहुत सारे IIITs में कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाती है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे ऑप्ट किया। ये बच्चा यहाँ पे रुका होगा या चला गया होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में आप देखेंगे 26,000 रैंक तक यहाँ पे CS मिल रहा है। हमारा मोटिव क्या है? 20,000 रैंक से 1.5 लाख रैंक के बीच में जहाँ जहाँ CS मिल रही है वो हम डिस्कस करने वाले, लेकिन यहाँ पे ये 9,000 पे ही क्लोज हो गई थी। लेकिन उम्मीद है इस बच्चे को कुछ ना कुछ NIT, IIIT या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है IIT देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये भी आपको MPDT काउंसलिंग से मिलता है। ये आपका फॉर्म जो है जेईई मेंस के रैंक के बाद आएगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लाइव सेशन भी कर देंगे इसके ऊपर पूरा। और चॉइस फिलिंग में भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हो। 27,552 पे CS बंद हो रही है, बहुत अच्छी रैंक पे बंद हो रहा है, देखिए आप। और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद हम देखें 44,000 तक आपका जा रहा है कंप्यूटर साइंस। तो ये हमें MPDT काउंसलिंग से जो कॉलेज मिलते हैं हमने उनकी बात कर ली। MITS ग्वालियर, ये भी हमें MPDT की काउंसलिंग से मिलता है, और MPDT की काउंसलिंग में जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं MPDT में। जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें अदर स्टेट कोटे की अगर, तो हम देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का 42,000 सेकंड राउंड में, आर्टिफिशियल डेटा साइंस का 67,000 सेकंड राउंड में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन का 53,000 सेकंड राउंड में, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन आपका 1,70,000 तक लगभग, आर्टिफिशियल डेटा साइंस आपका 2,35,000 तक, और कंप्यूटर साइंस आपका मिल रहा है 74,000 तक। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इनिशियल राउंड में यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल ले लिया था 1.5-2 लाख रैंक पे, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया। अगर आप वेट करते तो आपको इंटरनल स्लाइडिंग के बाद देखिए बहुत सारे बच्चों को मिला भी था। स्टार्टिंग के राउंड में मैकेनिकल मिल गया था, सिविल मिल गया था, इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद उनको यहाँ पे किसी को डेटा साइंस मिल गया, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गया है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है RGV भोपाल, UIT भोपाल इसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGV भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। ये मेन कैंपस है, लगभग मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस यहाँ से एफिलेटेड हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरल कैटेगरी का अगर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो 46,951 तक आपका 91 तक जा रहा है, मतलब लगभग 47,000 तक आपका सेकंड राउंड में जा रहा है, और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद 78,135 हो गया है। IGDTU दिल्ली की बात कर लेते हैं, ये आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलता है। जय, क्योंकि जो दूसरे आपके कॉलेज हैं DTU है, NSUT है, वो सारे कॉलेज यहाँ पे थोड़ी बहुत कम रैंक में भर जाते हैं, लेकिन ये जो गर्ल्स कॉलेज आपका इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स है, ये आपको मिला है कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें 23,951 तक,
मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, हर स्लाइड में मैं बताता जा रहा हूँ आपको। कंप्यूटर साइंस विद एआई की अगर बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर 21,000 तक बंद हो गया है। इसके अलावा अगर हम वैसे बात करें मैकेनिकल की या 5 ईयर कोर्स की, यहाँ पे जो एक 6 ईयर MBA भी चलता है, ये आपको लगभग 4-5 लाख रैंक तक आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको मिलेगा GGSIP को कैंपस से काउंसलिंग से, ये आपको मिलेगा GGSIP को काउंसलिंग से। ये गुरु गोविंद सिंह इंटरप्राइज यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है इससे आपको मिलेगा। इसमें आपका महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, विद्या भारती पीठ है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, इस तरह के भगवान परशुराम है, बहुत सारे इसमें कॉलेज हैं। अच्छी रैंक पे भर जाते हैं और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाती है ठीक ठाक रैंक पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थर्ड राउंड का, अगर इसके बाद स्पॉट राउंड भी हुआ है, लेकिन मैं थर्ड राउंड का यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे 28,594 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस आपका जनरल के लिए। अदर स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, होम स्टेट की नहीं। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने दिल्ली से 12th किया है, उनका कट ऑफ अलग जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की अगर बात करें 39,000 तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की बात करें 41,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 34,000 तक। ये आपका कट ऑफ देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पैकेज की बात करेंगे तो 30 लाख, 40 लाख, इवन 57 लाख हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे देखने को मिला है। जो इंटरनल डेटा है कॉलेज का, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 का पैकेज 57 लाख के आसपास भी गया है। जामिया यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते रहते जामिया के बारे में, तो कंप्यूटर साइंस 35,000 रैंक तक यहाँ पे मिल जाएगा। जामिया अपना अलग से फॉर्म निकालता है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वेबसाइट पे, लेकिन मिलता ये जेईई मेन की रैंक से है। ये जितने भी कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपका MAIT हुआ, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश के कॉलेज हुए, ये सब आपको जेईई मेन की रैंक से ही मिलेंगे। जहाँ जहाँ रैंक का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। ये आप दिमाग में बात अपने बिठा लीजिए कि आपकी अब ये ऑल इंडिया रैंक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है महाराजा सूरजमल। ये भी आपको GGSIP काउंसलिंग से मिलेगा, IPU की जो काउंसलिंग होती है। अब इसमें क्या रहता है, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखिए हम, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कोटा 41,715 कट ऑफ जा रहा है कंप्यूटर साइंस का। GTVIT की बात करें, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे थर्ड राउंड का 71,000 जा रहा है CS का। आर्टिफिशियल डेटा साइंस का जा रहा है 1,32,000, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग का 1,36,000। देखिए 1,36,000, 1,32,000 तक भी रैंक अगर आपका आता है तो आपको आराम से गुरु तेग बहादुर में ये आर्टिफिशियल डेटा साइंस मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज में हम देखेंगे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, अदर स्टेट कोटे का कंप्यूटर साइंस का, ये भी आपको IPU काउंसलिंग से मिलेगा, मतलब GGSIP की काउंसलिंग से मिलेगा। 51,458, 51,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। विद्या भारती पीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 42,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे आते हैं अब GFTI के बारे में बहुत सारे बच्चों की धारणा है कि सर वहाँ से प्लेसमेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे जो है अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा तो जाना ठीक नहीं रहता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। GFTI में बहुत सारे बच्चे हैं जो बायोकेमिकल में, केमिकल में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मटेरियल साइंस में, इवन निफ्ट रांची वगैरह में तो मटेरियल साइंस ब्रांच ही चलती थी। पिछले साल 2 साल पहले मैकेनिकल आई है। निफ्टम सोनीपत में बच्चे फूड में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्लेसमेंट भी ले रहे हैं। तो कुल मिला के नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस में आते हैं। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस किस रैंक पे यहाँ पे मिलेगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग JNU दिल्ली का, खराब नहीं, GFTI बहुत अच्छे हैं। कंप्यूटर साइंस मिलेगी 24,730 पे। ये आपको किससे मिलेगी, CSAT राउंड से। ये आपको मिलेगा जोसा से, लेकिन ये जोसा कट ऑफ नहीं है। जोसा कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कम दिखाएगा और उसको देख के आप डर जाएंगे कि भाई इतने कम रैंक पे क्लोज हो रहा है, लेकिन आपको देखना है CSAT का, CSAT में कहाँ तक मिल रहा है। उसके बाद IIIT नया रायपुर की बात कर लेते हैं, ये भी GFTI है, 20,331 पे बंद हो रहा है CS। डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें सेम कॉलेज की अगर हम लोग, तो ये 25,631 तक जा रहा है। IIIT भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस 24,073 पे बंद हो रहा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें 31,660 पे बंद हो रहा है। जीजू बिलासपुर की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 87,966 पे। इसके अलावा जितने भी ये कॉलेज हैं, JNU दिल्ली का मैंने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, नया रायपुर हुआ, चाहे भुवनेश्वर हुआ, चाहे आपका जीजू बिलासपुर हुआ, ये इसके बाद भी CSAT का जब सेकेंड राउंड हो जाता है उसके बाद भी आपका CSAT का जब सेकंड राउंड हो जाता है उसके बाद भी आपका स्पॉट राउंड करवाते हैं कॉलेज लेवल पे, और वैकेंट सीट के लिए वहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। स्लाइड पंजाब की बात कर लेते हैं, ये भी GFTI है। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस बंद हो रही है 69 मतलब 70,000 तक। स्लाइड पंजाब में भी कभी कभी सीट बच जाती है तो स्पॉट राउंड होता है। HNB गढ़वाल ये भी GFTI है, कंप्यूटर साइंस 88,000 तक जा रहा है, लेकिन स्पॉट राउंड में लगभग 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक कभी कभी CS ब्रांच मिलते हुए देखा गया है बच्चों को। और कंप्यूटर साइंस SNVUT कटरा की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा की अगर हम लोग बात करें, ये भी GFTI है। कंप्यूटर साइंस 1,21,933 तक मिल रहा है, यहाँ पे 12th बेस पे भी एडमिशन होता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो 65,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आसाम की बात करें, ये आपका 95,000 तक जा रहा है, लगभग 1 लाख तक। पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में 65,000 तक CS मिल रहा है आपको।
उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 59,000 तक आपको सीएस मिल रहा है। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की अगर बात करें 70,000 तक आपको सीएस मिल रहा है। आसाम यूनिवर्सिटी में 77,000 तक सीएस मिल रहा है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आपका 1,21,914 पे सीएस मिल रहा है। इसके बाद भी सीट बचती हैं तो स्पॉट राउंड एट कॉलेज लेवल एक राउंड होता है आपका, इसको बोलते हैं स्पॉट राउंड एट कॉलेज लेवल। तो ये कॉलेज लेवल वाला जो स्पॉट राउंड होता है इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको इससे बाद वाली जो सीटें बचती हैं इससे बाद वाली रैंक पे भी आराम से 2-2.5 लाख 3 लाख तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम रहता है कि आप जैसे पहले पहुंच जाएंगे, जो भी आपके पास रैंक होगा। जैसे किसी कॉलेज में 20 सीटें खाली हैं, 20 में 5 सीटें कंप्यूटर साइंस की हैं, आप पहुँचे अगर स्पॉट राउंड में और वहाँ पे 5 बच्चे जो हैं उन 5 में सबसे बेस्ट रैंकर आप हैं। 5 बच्चे सीएस लेने वाले खड़े हुए हैं, मान लीजिए आपकी रैंक है 1.5 लाख या आपकी रैंक है 2.5 लाख, इससे कम वाला बच्चा वहाँ पे है ही नहीं कोई, सब इसके बाद वाले हैं, तो इसको उठा के वो सीएस ब्रांच दे दी जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये स्पॉट राउंड का भी बारे में मैंने पिछले साल बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, इस बार भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगा स्पॉट राउंड के बारे में। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, और काफ़ी सारी ऑडियंस हमारी ऐसी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2022 की काउंसलिंग में जितना भी हेल्प हो पाएगा, कुछ नई नई चीज़ें हम लोग आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, नए नए पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जैसे जैसे काउंसलिंग के हमारे जैसे कॉमेंट के का आगे आप तो कॉमेंट के का हम पोर्टल एक अलग बना देंगे। कॉमेंट के रिगार्डिंग किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी है वो इंक्वायरी नंबर पर जाके कॉल कर सकता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कोई भी दिक्कत आती किसी प्रकार से काउंसलिंग को लेकर के उसका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।